Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. So starting the next part of hydrocarbon chapter, that is the topic that is alkynes. So alkynes में आपको पता होना चाहिए that is triple bond is there. ठीक है, ये इसकी निशानी है, फंक्शनल ग्रुप है इसका. प्रेपरेशन कैसे करते हैं हम? डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइलाइड. देखिए आपने कॉन्सेप्ट को समझना. डीहाइड्रो मीन्स वाटर का रिमूवल एज वेल एज हाइलोजिनेशन मतलब HX का रिमूवल. ठीक है, यानी आप ये समझ लें कि वाटर का और इसके अलावा हैलोजन का, मतलब ये हैलोजन है, हैलोजन का दोनों का रिमूवल जो है विसिनल डाइहाइलाइड से. विसिनल डाइहाइलाइड क्या है कि दो एडजेसेंट साथ साथ वाले कार्बन उन पे जो हैलाइड लगाओ. ठीक है, और अल्कोहलिक KOH आप यूज़ करेंगे. अब ज़रा मुझे यहाँ पे ये बताएं, हमने अल्कोहलिक KOH यूज़ किया तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? ये कौन सा रिएक्शन है? ज़रा आप इस अपने कॉन्सेप्ट को मेमोराइज करें, अल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर को दोबारा माइंड में लेके आए तो आपको पता चलता है कि ये अलग E2 रिएक्शन है. ठीक है, क्योंकि E2 रिएक्शन में हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं और उससे हम दोबारा अल्कीन बनाते हैं. ठीक है, यहाँ पे उनको दो स्टेप में किया हुआ है. पहले स्टेप में डबल बॉन्ड बन जाता है लेकिन ब्रोमीन अभी भी रहता है. ठीक है, जब दोबारा इसको हम अगेन रिएक्ट करवाते हैं इसी के साथ तो KBr बन जाए, KB जो Br को भी ले जाता है और जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज अल्काइन जो है वो बन जाता है. ठीक है, अल्कीन या अल्काइन बनाना ये किसका काम होता है? E2 मैकेनिज्म का काम होता है, इसमें हम अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हैं. उसके बाद डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ जेमिनल हाइलाइड. देखें वो कौन सा था? वेसिनल. वेसिनल का मतलब दो एडजेसेंट कार्बन पे, जबकि जेमिनल का मतलब है एक ही कार्बन के ऊपर दो जो है हैलाइड ग्रुप लगे हो. देखिए ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ पे भी लगा हुआ है. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे जो हैलोजिनेशन के लिए आप यूज़ करते हैं दैट इज 2NaNH2. ठीक है, और लिक्विड अमोनिया आप यूज़ करते हैं तो आपके पास फिर ये कन्वर्ट हो जाता है जो है अल्काइन में. ठीक है, और NaBr और साथ में अमोनिया. ठीक है, उसके बाद डीहाइलोजिनेशन मतलब हैलोजन का रिमूवल ऑफ टेट्राहैलाइड्स. मतलब ये टेट्राहैलाइड, ये देखें एक तो है टेट्रा यानी चार हैलाइड. ठीक है, दो कार्बन पे चार हैलाइड लगे हों और जिंक से आप उसका रिएक्शन करवा दें. ठीक है, जब आप रिएक्शन करवाएंगे तो ZnCl2 हो जाएगा और वो ले जाएगा, दो दफ़ा ये रिएक्शन होगा. ठीक है, और उसके बाद जो है ये आपका कन्वर्ट मतलब आपको जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज पहले अल्कीन देगा फिर अल्काइन देगा. ठीक है, तो यानी पहले डबल बॉन्ड देगा फिर आपको ये ट्रिपल बॉन्ड आपको दे देगा. उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस की बात की जाए तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. देखिए अल्काइन में जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो डेफिनेटली उसका एक बॉन्ड टूट के कम हो जाएगा और ये अल्कीन बन जाएगा. ठीक है, और निकल आप यूज़ करते हैं ज़्यादा, स्पेशली निकल ही यूज़ होता है, रैनी निकल इसको कहा जाता है. ठीक है, अगर आप इसको दोबारा इसमें करते हैं तो ये दोबारा फाइनल जो है अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ हैलोजन. हैलोजन का हमेशा जब भी रिएक्शन होगा CCl4 की प्रेजेंस में होगा, ये आपने याद रखना. जब भी आप एडिशन ऑफ हैलोजन करना है तो CCl4 की प्रेजेंस में करना है. ठीक है, तो ये होगा कैसे? आप ऊपर जो भी करके आए हैं उसको रिवर्स कर दें. यानी यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा, एक बॉन्ड तोड़ दें, पहले दो लगा दें, दोबारा रिएक्शन करवा के एक दूसरा बॉन्ड भी तोड़ दें और टेट्राहैलाइड इसको वेसिनल टेट्राहैलाइड जो है इसका आप इसको बना दें. ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड मीन HX यानी HBr वगैरह. तो ये आपने किस रूल के मुताबिक करना है? मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक करना है. अगर देखिए सिमेट्रिकल हो यानी दोनों एक जैसे हों, दोनों में हाइड्रोजन बराबर हो, फिर तो कोई मसला नहीं, आप कहीं भी इसको कहीं अटैच कर दो, इसको कहीं चिपका दो, कोई मसला नहीं. लेकिन अगर एक पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो एक पे कम हो तो फिर आपको एक किसके साथ अटैच करना है? तो याद रखिएगा जो पॉजिटिव वाला होगा वो हमेशा ज़्यादा हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा और जो कम वाला जो नेगेटिव यानी स्लाइटली नेगेटिव होगा वो किसके पास जाएगा? कम हाइड्रोजन वाले के पास जाएगा. और ये रूल कौन सा है? दैट इज मार्कोनिकोव रूल जो है ये आपको बताता है. ये हम पहले भी करके आ चुके हैं. ठीक है, ये आप दोबारा भी आपको बताता है. तो आप जब अटैच हो जाएगा तो आपके पास ये बन जाएगा. ठीक है, और एक 1,1 डाइब्रोमोमीथेन आपके पास बन जाता है. ठीक है, उसके बाद एडिशन ऑफ वाटर हाइड्रेशन रिएक्शन. तो एडिशन ऑफ वाटर क्या होगा? एक के साथ H अटैच हो जाएगा, दूसरे के साथ OH अटैच हो जाएगा तो ये आपके पास विनाइल अल्कोहल बन जाएगा. यानी जो है ये विनाइल क्योंकि अनस्टेबल है. ठीक है, और इसके अलावा एंड प्रोडक्ट इनोल. यानी इनोल क्यों? क्योंकि ये अल्कोहल भी है. ठीक है, साथ में ये अल्कीन भी है तो इसको हम इसलिए इनोल कहते हैं. ठीक है, तो रीअरेंजमेंट हो जाती है. रीअरेंजमेंट से जो है इन अल्कोहल जो है वो एसिटाल्डिहाइड भी बन जाता है. ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ पे याद रखिएगा कि हम जब भी एसिटाइलिन यूज़ करेंगे तब बनेगा. यानी जब भी आप एसिटाइलिन को जब आप यूज़ करेंगे इस प्रोसेस में तब आपके पास एसिटाल्डिहाइड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा. ये भी याद रखना है आपने. ठीक है, और मार्कोनिकोव रूल्स वगैरह लगा के वो अपने अरेंजमेंट करनी है. ठीक है, और फिर आपके पास जो जब आप इसको रीअरेंजमेंट करें. अब ज़रा ये देखें, ये आपके पास कौन सा कंपाउंड है? दैट इज़ यू कैन से दैट प्रोपाइन. ठीक है, प्रोपाइन यूज़ कर रहे हैं ना आपने ऊपर क्या यूज़ किया था? वहाँ पे आपने इथाइन यूज़ किया था. ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने इथाइन यूज़ किया था, जिसको एसिटाइलिन भी कहते हैं, ये आपने यूज़ किया था और आपके पास एसिटाल्डिहाइड बना था. एल्डिहाइड सिर्फ ये अकेला देता है बस. बाकी अब यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया? प्रोपाइन यूज़ किया तो आपको लास्ट में क्या दे रहा है? एसीटोन.
तो ये चीज़ मैंने आपको बतानी थी और क्लियर होगी आपको, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस, तो अल्काइंस जो है हाईली एसिडिक होते हैं, उसका जो ये होता है यानी हाइड्रोजन ये इजीली जो है वो छोड़ देता है, ठीक है। टर्मिनल अल्काइंस जो है, टर्मिनल यानी अल्काइंस भी इसको कहते हैं, उसकी रीज़न ये है कि इसका जो हाइड्रोजन है वो ये हाइड्रोजन को लीव कर देता है। तो आपको पता है जो हाइड्रोजन को लीव कर देता है वो इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। मोर एस कैरेक्टर, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब जरा इसमें देखा जाए तो इसमें हमारे पास एस कैरेक्टर 50% होता है, इसमें कम होता जाता है, ठीक है। ये वैसे कॉमन हाइब्रिडाइजेशन के वाले से। अब देखिए HCl है, जब आप इसको डिसोसिएट करते हैं तो आइंस बन जाते हैं और ये जो इसका क्लोरीन है ना ये हाईली स्टेबल बन जाता है, ठीक है। इसी तरह जब एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं तो आपका एक सॉल्ट बनता है, साथ में वाटर बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं यानी देखिए अगर ये एसिडिक है तो जब आप इसका बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास एसिड बनेगा या अल्कलाइड बनेगा यानी सॉल्ट बन जाएगा। आप इसका दोबारा जब रिएक्शन करवाएंगे तो इट विल बी रिवर्स और कॉपर एसिटाइलिन या रेडिश ब्राउन वगैरह PPTZ बन जाते हैं। तो इसमें इतना कोई इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल नहीं है जो इसमें MCQ कोई इंपॉर्टेंट आ सकता है, ठीक है। बस रिएक्शंस आपने देख लेना। दूसरा ये देख लेना कि वाइट PPT बनता है, ये आपने थोड़ा देख लेना है, ठीक है। बायो टेस्ट क्या बताता है कि कौन सा अनसैचुरेटेड है, कौन सा अनसैचुरेटेड नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपको विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्केन और अल्कीन, सो दैट इज टॉलरेंट रीजेंट। टॉलरेंट रीजेंट जो है वो एल्डिहाइड कीटोन के बारे में बताता है, जबकि कोल्ड अल्कलाइन और हार्ड KMnO4 ये जो आपके पास बताते हैं आपको कि जो मतलब चीज़ें हैं वो किस यानी फॉर्म में है, ठीक है। तो यानी डिफ्रेंशिएट करके उसके बारे से बताते हैं। अल्केन और अल्काइन जो है ये दोनों एक डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं और ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो है ये भी आपके पास डिफ्रेंशिएट करने में काम आता है अल्कीन और अल्काइन को, ठीक है। जबकि इसमें जो नहीं आता दैट इज टॉलरेंट एजेंट। प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए, अल्केन्स जो है ये आपके पास C1 से C4 गैसेज, जबकि ये C2 से C4 गैसेज, जबकि ये भी C2 से C4 गैसेज, ठीक है। C5 से C17 लिक्विड, C5 से C15 लिक्विड कम होता जाएगा, C5 से C12 लिक्विड्स, ठीक है। उसके बाद C18 तक, C18 जो है वैक्सी सॉलिड, जबकि C18 सॉलिड और C12 भी सॉलिड्स, ठीक है। उसके बाद नॉन पोलर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। नॉन पोलर क्योंकि पोलैरिटी डिफरेंस नहीं होता। इनसॉल्युबल H2O बट सॉल्युबल इन अल्कोहल्स बिकॉज मतलब वो एक ऑर्गेनिक वो उसमें आ जाता है। दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल एंड बर्न्स विद लुमिनस फ्लेम, ठीक है। यानी ये अल्केन्स की बात है। नॉन पोलर एंड सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड कलरलेस एंड ऑर्डरलेस। इथाइन जो है वो गार्लिक लाइक ऑर्डर जो आपको देता है इथाइन जो है, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी, तो रिएक्टिविटी का अल्कीन्स की सबसे ज़्यादा, फिर अल्काइंस के और अल्केन्स लास्ट में। अल्कीन्स क्योंकि डबल बॉन्ड है, फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है। अब ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि 3 बॉन्ड्स आ जाते हैं तो थोड़ा सा जो है वो एक रेस्ट्रिक्शन से लग जाती है, तो इस वजह से अल्काइंस कम हो जाता है और अल्केन्स की सबसे कम होती है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी की उसमें बॉन्ड लेंथ की बात करें 1.34 होता है डबल बॉन्ड में, ट्रिपल बॉन्ड 1.20 होता है, थोड़ा सा कम हो जाता है, और 1.54 जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में होता है, ठीक है। उसके बाद बेंजीन स्टार्ट हो रहा है, तो बेंजीन जो है दैट इज़ एरोमेटिक, ये लफ्ज़ लिख रहा है एरोमा का, जिसका मतलब फ्रेगरेंस, मतलब आप ये कह सकते हैं कि उसका जिस तरह फ्रेगरेंस होता है ना ये यूज़ करते हैं आप फ्रेगरेंसेस वगैरह, ठीक है, उसमें खुशबू वगैरह के लिए ना, ठीक है। उसके अलावा 1825 में माइकल फैराडे ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से किया था, जबकि हॉफमैन ने इसको फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था फ्रॉम कोल तार सक्सेसफुली, ठीक है। और उसके बाद अगर देखा जाए फार्मूला इसके लिए कौन से वैलिड होते हैं, फार्मूले जो है यहाँ पे कोई भी वैलिड नहीं है। C6H6 मतलब एग्जैक्ट इक्वल टू, यानी यहाँ पे कोई फार्मूला वैलिड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे इन्होंने एक वैसे नाम लिख के दे दिए, मतलब एक सॉल्व करके दे दिए 115 हेक्साडाइईन, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि इसमें बल्कि ट्रिपल बॉन्ड है तो इस वाले से नहीं आता, चलें छोड़ें इसको, ठीक है। 15 हेक्साडाइथ्रीन, तो इसका आप स्ट्रक्चर यहाँ पे नेमिंग करके बताई हुई है। उसके बाद दिस नॉट इम्पॉर्टेंट कैलकुलस स्ट्रक्चर ये है कि 2 स्ट्रक्चर्स हैं अल्टरनेटिव हैं, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है कि जब आप इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के हवाले से कुछ डिस्कस कर रहे होते तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अच्छा आप देखें अगर x हो तो x तो जाके इधर अटैच हो जाएगा, लेकिन अगर x पहले से लगा हो तो वो दोबारा y को डिसाइड करेगा कि भाई y ने कहाँ पे लगना है, y ने इधर लगना है, इधर लगना है, इधर लगना है, कहाँ पे लगना है, तो ये डिसाइड कौन सा x करेगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स होता है मतलब इसमें, और अगर आर्थो का देखा जाए 1-2, मेटा का देखा जाए 1-3, जबकि पैरा का देखा जाए 1-4, और यानी 1 डिसाइड करता है, ठीक है। तो अगर इनकी परसेंटेज देखा जाए तो इसका 20%, 40%, इसका भी 40% और पैरा का 20% होता है पोजीशन यानी जगह, ठीक है। ऑब्जेक्शन टू कैलकुलस स्ट्रक्चर, कुछ ऑब्जेक्शंस थे, उसने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, तो सवाल से कुछ ऑब्जेक्शन से, कुछ बुक लाइन्स है वो आपने थोड़ा सा एक बार रीड कर नजर मार लेनी है। एक्सरे स्टडीज ऑफ बेंजीन क्या शो करता है कि भाई इसमें 120 का एंगल है, ठीक है, हेक्सागोनल रिंग है और बॉन्ड लेंथ जो है 1.39 है, ठीक है।
तो उसके बाद मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन। अब देखिए बेंजीन में ये था कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही है, तो इसमें जो p ऑर्बिटल है ना वो खाली रहता है, ठीक है, एम्प्टी रहता है, जो इसका पी एक्स पी वाई पी जी जो है पी जो है खाली रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो एम्प्टी रहता है, वो उसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है, आप देख सकते हैं। तो उसकी फिर ओवरलैपिंग हो जाती है, और ये जो है ऐसे, ये मतलब बेंजीन का अगर एक रियल स्ट्रक्चर है तो इसके ऊपर से एक स्ट्रक्चर और एक नीचे से स्ट्रक्चर, यानी 3D एनिमेटेड ये जो स्ट्रक्चर बन जाता है, और इसको मतलब वो कवर कर लेता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसमें जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट थ्योरी जो है उस हवाले से हम डिस्कस करते हैं। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड की बात की जाए सिग्मा बॉन्ड की, तो सी जो है सिग्मा बॉन्ड 6 सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है, CH में भी 6 सिग्मा बॉन्ड है, तकरीबन हम ये कह सकते हैं कि टोटल 12 पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड्स हैं, फिर पाई भी आ जाते हैं, तो उस वाले से हमने करना। देखें आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर ऐसे बना है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, एक सिंगल बॉन्ड फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, तो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। उसके अलावा जो इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऊपर और नीचे डीलोकलाइज्ड होते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाती है, और क्यों हाई होती है तो एमसीक्यूज आ सकता है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्यूज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इलेक्ट्रॉनिक शीट जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है, और 12 सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 पाई बॉन्ड्स। अब ये इसका फाइनल आंसर है कि भाई बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड है जबकि 3 पाई बॉन्ड्स हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन की अगर बात की जाए तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की ज़्यादा होती है, और स्टेबिलिटी जो है यानी कॉन्जुगेटेड सिस्टम की वजह से इसकी स्टेबिलिटी हाई हो जाती है, ठीक है, और डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की वजह से भी होती है। उसके बाद रिएक्शंस की बात करें, देखिए साइक्लोहेक्सेन है, आप इसमें H2 ऐड करो तो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा, हेक्सेन है हेक्सेन बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये आपके पास डबल बॉन्ड है इसका, तो दोनों बॉन्ड इसके खत्म हो जाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, देखें हाइड्रोजन जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की इतनी आती है, लेकिन हमने एक्सपेक्ट इतनी की होती है जबकि वो कम हो जाती है इससे भी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर की वजह से वो डिफरेंस है। अगर बेंजीन हो उसमें हाइड्रोजनेशन करें तो आंसर एक्सपेक्टेड ये आता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड ये आना चाहिए, लेकिन -358 आता है। तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं, कुछ चीज़ें हैं, तो यानी ये ऑब्जेक्शन हैं उस हवाले से। फिर इसका आया था रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ, यानी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होना, दैट इज रेजोनेंस। देखें कैलकुलेट स्ट्रक्चर था, ये 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं बेंजीन के, जबकि दीवार ने कहा कि ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बहुत गलत हैं। क्यों गलत हैं, देखें इतना लेंथी बॉन्ड लेंथ कोई नहीं हो सकता, तो ये ऑब्जेक्ट जो है ज़्यादा इसको डिनाई कर दिया गया था, जो हाईली एक्सपेक्टेड थे वही दोनों थे, ठीक है। और रोबिन्सन का स्ट्रक्चर बहुत ज़बरदस्त था, उसने यहाँ पे बीच में सर्कल दे दिया कि भाई इसमें ना डबल बॉन्ड भी है सिंगल बॉन्ड भी है, तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तब ये स्ट्रक्चर किसी काम का नहीं होता, क्योंकि आपने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन को देखना पड़ता है, ठीक है, देखना होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सो हैलोजनेशन एडिशन ऑफ हैलोजन किसकी प्रेजेंस में होगा, FeCl3 या FeBr3 इसकी प्रैक्टिस के प्रेजेंस में आप कर लें, ठीक है, तो इसके साथ आकर अटैच हो जाएगा, बस दैट इज सिंपल। और एक हाइड्रोजन से निकाल के ना उसके साथ वो HCl चला जाएगा, और एक 2 HCl है ना, एक Cl अटैच हो जाएगा, एक दूसरा वो लेके चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म यहाँ पे बताया हुआ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दी है। वो एक H निकालेगा, दूसरा H लेके चला जाएगा, तो वही आपको यहाँ पे बताया। फिर आपके दोबारा Cl सनलाइट आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो फिर जब दोबारा रिएक्ट करता है तो एक Cl जो है वो अटैच हो जाता है यहाँ पे इसके साथ, और जबकि दूसरा Cl जो है वो हाइड्रोजन इससे लेके, देखें यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हो जाते हैं, तो वो लेके बाहर चला जाता है। इसी तरह अगर इसमें देखा जाए ऑलरेडी अटैच में, तो ये दोबारा वो आपके पास वही रिएक्शन होगा, ठीक है। अगर इसमें हम अटैच करें तो ये आपके पास ये H निकाल के लेके चला जाएगा, और CCl3 हो जाएगा, और ये HCl यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बेंस डाइक्लोराइड कहें, बेंस ट्राइक्लोराइड इसको कहेंगे, ठीक है। नाइट्रेशन मीन एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, तो दैट इज बाय HNO3, ठीक है। HNO3 की जो एडिशन आप करेंगे तो आपके पास जो है ये H2SO4 के प्रेजेंस में होगा, एसिडिक मीडियम होगा, जो इसको ऐड करते हैं NO2 अटैच हो जाएगा, बाकी जो वो देखें NO2 अटैच हो जाएगा, जो एक H ये है, और इधर से जो है H ले लेगा, और एक H जो है ये वाला ऑक्सीजन वाला, यानी HNO3 में से, तो फिर जो है ये वाटर बना देगा साथ में, ठीक है। उसके बाद मैकेनिज्म दिया हुआ, मैकेनिज्म देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है खास, ज़्यादा जो है वो MD-CAT में इसके वाले से कम ही क्वेश्चन आते हैं। सल्फोनेशन की बात की जाए तो ये मेन ग्रुप जो अटैच इसने होना है, बाकी सारा जो है वो H2 ये, और बाकी इसमें से एक O, ठीक है, H2 ये जो है दोबारा वाटर बना देगा, बाकी अटैच हो जाएगा, यहाँ पे कोई रिमूवल कुछ भी नहीं होना, ठीक है। बेंजीन रिंग में से बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये बन जाएगा आपके पास। मैकेनिज्म आपको गिवन है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट है। फ्राइडल क्राफ्ट लाइक एसाइलेशन मैंने आपको बताया था, जब भी फ्राइडल की बात आए हमेशा LCl3 यूज़ होगा। फ्राइडल क्राफ्ट का क्या मतलब है, मतलब ये कि R और Cl, ठीक है। अब ये क्या होगा कि जो Cl होगा, R होगा अटैच हो जाएगा, जो Cl है उसके साथ यहाँ से एक H निकल आएगा, और H उसको लेके बाहर चला जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म आपके पास दिया हुआ है, आप इसको देखना चाहें देख सकते हैं, अदरवाइज फ्राइडल एसाइलेशन मतलब क्या है कि एसाइल ग्रुप यानी कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है। तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये भी अब आपके पास होगा, तो अब क्या करना है, अब इसमें जो Cl है वो तो वही वाला काम होगा कि H लेके चला जाएगा, लेकिन जो अब ये पूरा है ना,
ये रिमेनिंग अटैच हो जाएगा। और ये वाला जो है दैट इज़ यू कैन से दैट कि जब भी आपका साइलेशन फ्राइडल क्राफ्ट आए तो हमेशा जो आप AlCl3 जो है वो यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट। साइड चेन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या है, आप ऑक्सीजन ऐड कर दें, या आपके पास टॉल्वीन है, टॉल्वीन ऑक्सीडाइज होकर हमेशा बेंजोइक एसिड देगा, तो ये बेंजीन के प्रिपरेशन के लिए भी यूज़ हो सकता है कि कभी आपको कोई कहे कि बेंजीन के प्रिपेयर करो तो आप ये कर सकते हो, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो हमेशा यही यूज़ होंगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको भी कर सकते हो, इसका आपने MnO4 यूज़ करें तब ये बेंजोइक एसिड ही देगा, ठीक है। टॉल्वीन यूज़ कर लें या फिर कोई भी और कर लें, बेंजीन प्लस अल्काइल बेंजीन, तो ये आपके पास मतलब स्पेशली जो है। उसके बाद एडिशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन वगैरह। देखिए हाइड्रोजन में आप जब एक दफ़ा इसमें तीन हाइड्रोजन ऐड करेंगे निकल की प्रेजेंस में, ठीक है, PT या एसिडिक मीडियम वगैरह, तो साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसका जो डबल बॉन्ड्स है वो टूट जाएंगे। इसी तरह Br2 ऐड करेंगे, सनलाइट ऐड होगी तब भी इसका जो है वो जो डबल रिंग स्ट्रक्चर है यानी वो टूट जाएगा इन द रिएक्शन सीक्वेंस, ठीक है। ये आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है अल्कोहलिक KOH CH2SO4, तो देखें ज़रा इसमें आपके पास ये प्रोडक्ट विल बी अल्कोहलिक KOH यूज़ हो रहा है, तो डेफिनेटली प्रोडक्ट जो है वो आपके पास मतलब अल्कोहलिक होना चाहिए, ठीक है। 2 प्रोपानोल मिक्सचर ऑफ मेथनॉल एथनॉल लो, 2 प्रोपानोल जो है वो ज़्यादा यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे नीचे करके भी दिखाया हुआ है, ज़रा इसको देख लेते हैं, ठीक है। HO यूज़ हो रहा है और यानी इसमें अगर आप इसको मॉडिफिकेशन करके देखेंगे तो तकरीबन लेकिन ये वो नहीं है, वो रिएक्शन नहीं है, उसको यहाँ पे नहीं किया, वो कोई और रिएक्शन है। चलें, X is delocalized, ठीक है, व्हेन अल्काइल बेंजीन आर रेडली ऑक्सीडाइज्ड टू बेंजोइक एसिड, तो X जो है हमारे पास एसिडिफाइड KMnO4 और K2Cr2O7 है, ठीक है। ओरिएंटेशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ओरिएंटेशन की बात ये यानी ये बता रहा है कि X जो है वो डिसाइड करता है कि Y ने कहाँ पे लगना है, ठीक है, यानी 1 डिसाइड करता है। ये आप परसेंटेज देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा कम परसेंटेज पैरा की होती है, ठीक है, और ये आपको पोजीशंस की बताए हुए कि भाई किसकी जगह पर। उसके बाद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और फिर इसके अलावा मेटा डायरेक्टिंग, तो याद रखिएगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं ये एक्टिवेटर्स होते हैं, ग्रुप को एक्टिवेट कर देते हैं लाइक OH वगैरह, ठीक है। स्टेबिलिटी को ये बढ़ा देते हैं, जबकि स्टेबिलिटी को कम कर देंगे। और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, जिसमें हमारे पास NO2 जिनके पास हमेशा लॉन पेयर प्रेजेंट होगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, द एलिमेंट अटैच टू द बेंजीन रिंग मस्ट बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द नेबरिंग एटम, ठीक है, ये इसकी रिलेटिव है, जबकि बेंजीन मस्ट बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नेबरिंग एटम, ठीक है। द एलिमेंट शुड हैव लॉन पेयर्स, जबकि इसमें एलिमेंट शुड हैव नो लॉन पेयर नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे OH SH NH2, ठीक है, जबकि इसमें NO2 NHR3 और CN, ठीक है, COH CHO, तो ये वाले ग्रुप्स में आपके पास ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स हैं, जबकि वो ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप्स है, ठीक है। और दीवार स्ट्रक्चर जो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है लेकिन ज़्यादा हाईली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद आप देखिए हमारे पास HNO3 है, कोई आके अटैच हो रहा है तो वो अब ये CH3 डिसाइड करेगा कि CH3 के जो है वो और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, सॉरी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए वो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोटॉल्वीन बनाता है, TNT कहा जाता है, ठीक है। इंडक्टिव फैक्ट क्या है कि हाइड्रोजन का मूव कर देना है, हाइड्रोजन पहले यहाँ पे फिर यहाँ पे इस तरह करके इसका मूव करना है। रेजोनेंस फैक्ट की है कि पहले ये स्ट्रक्चर था, फिर ये, तो इस तरह ये जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव in electrophilic substitution reaction, so that is chlorobenzene, that is the least reactive, ठीक है। which of the following is nitrated with difficulty, so benzaldehyde that is nitrated with difficulty, ठीक है। उसके बाद so that's all for today, thank you so much for watching the lectures। उम्मीद करता हूँ कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई ट्राइड माई बेस्ट मैं आपको चीज़ें क्लियर कर सकूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैं इंशाल्लाह एक इंट्रोडक्टरी पहली वीडियो जो आएगी दैट इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो, वो वीडियो आपने ज़रूर देखनी है। अगर वो देख चुके हैं तो ये दूसरी वीडियो देखें, उसके बाद बाकी वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगी। इसका मैं टेस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आपने टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।